नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को कंप्यूटर के 20 जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अन्य जो भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पे मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो CPU को। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर पूछ रहा है कौन है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि हार्डवेयर कौन है। तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए सॉफ्टवेयर वो होता है जिनको सिर्फ ये देख सकते हैं और छू नहीं सकते हैं, और हार्डवेयर वो होता है जिनको छू और देख दोनों सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि कीबोर्ड को हम छू और देख दोनों सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर को भी, माउस को भी छू और देख सकते हैं, तो ये भी हार्डवेयर हो गया। और मॉनिटर को भी छू और देख सकते हैं, तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसके लिए सभी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है, तीनों हार्डवेयर है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, CPU का भाग है। यहाँ पे पूछ रहा है कि CPU का भाग है, तो CPU का भाग है ALU। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। CPU का भाग ALU है। तो चलिए अगले 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, अबेकस नामक कंप्यूटर का आविष्कार किस देश में हुआ। अबेकस नामक कंप्यूटर का आविष्कार वो किस देश में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले 5 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। यहाँ पे कह रहा है कि विंडोज़ विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज़ 7। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विंडोज़ विस्टा के बाद ये विंडोज़ 7 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट पूछ रहा है, वो कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,48,576। 10,48,576 1 मेगाबाइट ये इतने 10,48,576 के बराबर बाइट के बराबर होता है। तो चलिए अगले 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर किसको नहीं माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। अगर किसी भी इमेज है उसको अगर हमको कंप्यूटर में ले जाना होगा तो किसके सहायता से। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक, माउस। तो किसी भी इमेज को ये कंप्यूटर में ले जाने के लिए स्कैनर की सहायता से ले जा सकते हैं। स्कैनर में डालेंगे कोई भी इमेज और उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। पेन ड्राइव क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंडारण हेतु। पेन ड्राइव किसी भी ये डॉक्यूमेंट या डाटा को स्टोर करने का काम, यानी कि भंडार रखने का काम करता है। कौन, पेन ड्राइव। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है। इसमें से पूछ रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी की इकाई कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोबाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है किलोबाइट्स। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा कैसा होता है। यहाँ पे रैम में स्टोर किया हुआ डाटा ये परिवर्तन रहित होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है,
कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सर्च इंजन नहीं है। तो याहू ये सर्च इंजन है, ये बाइंडू ये भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, ये वोल्फ्रेम अल्फ़ा ये सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीनों सर्च इंजन है। तो चलिए अगले 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी कि इनपुट का आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू द्वारा। देखिए इनपुट, अगर हम कीबोर्ड या माउस से कोई भी डाटा को इनपुट कंप्यूटर में करना किए तो उसको आउटपुट ये किसके माध्यम से दिखाता है। तो हम कोई भी डाटा को इनपुट किए कीबोर्ड या माउस से, तो वो सबसे पहले रूपांतरण मतलब कि ये सीपीयू में प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में कहाँ पे दिखाता है, मॉनिटर पे। तो वो रूपांतरण करने का काम कौन करता है, ये सीपीयू। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले 13 नंबर हो गया, तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, डज का फुल फॉर्म क्या होता है। डज का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डज का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया टुडे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट से। अगर कंप्यूटर में हम कुछ भी ये बनाए उसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो प्रिंटर से जरिए आउटपुट के रूप में निकाल सकते हैं। वो हार्ड कॉपी ये निकल जाएगा किसी भी चीज़ का, तो वो आउटपुट के रूप में निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, तो जैसे कि एप्लीकेशन विंडोज़ हो गया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब एप्लीकेशन विंडोज़ हो गया। तो उसमें टाइटल बार के नीचे पूछ रहा है कि कौन सा ये बार होता है। यहाँ पे टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनू बार। टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है। तो चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक कंटेनर जैसा जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें कोई भी फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं, वो क्या होता है, तो फोल्डर होता है। एक कंटेनर टाइप का ये होता है, उसमें कोई भी फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं, किसमें, फोल्डर में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, तो वो काम करता है सीपीयू, डाटा को प्रोसेस करने का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप इसका ये फीडबैक दें, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।